श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। श्री कृष्ण कहते हैं 4 वर्णों की रचना मैंने की है। तो क्या ये आपने मनुष्यों को 4 भागों में बांट दिया? कहते हैं नहीं, साधना भजन को, साधक के स्वभाव में उपलब्ध क्षमता को 4 भागों में बांटा है। 4 ऊंचे नीचे स्तर में बांटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। साधना भजन को समझकर जब मनुष्य आरंभ करता है तो वह शूद्र श्रेणी का साधक होता है। शूद्र का मतलब नीच नहीं होता है। शूद्र का अर्थ होता है कि उसकी साधना निम्न स्तर की है, इसलिए वह शूद्र कहा जाता है। तो जिसने अभी साधना भजन शुरू नहीं किया है वह शूद्र भी नहीं है। तो साधना भजन ही हमारी आत्मिक संपत्ति है, यह निज धन है। यह एक बार हमारा हो जाने पर सदैव हमारे साथ रहता है। तो हम प्रकृति के कार्यों के साथ नाम जप साधना को बढ़ाते हैं, इसका अर्जन करते हैं, इसको संग्रह करते हैं। इस संग्रह को इसको बढ़ाने को ही व्यवसाय कहा जाता है। इसलिए वह साधक वैश्य श्रेणी का साधक कहा जाता है। वह मन और इंद्रियों को भी संयमित करने लगता है। अब देखते हैं क्षत्रिय श्रेणी के साधक की योग्यताएं। शौर्य, धैर्य, क्षमा, धृति। उसमें शौर्य होता है, धैर्य होता है, पीछे ना हटने का स्वभाव होता है, साधना में दक्ष होता है। वह तीनों गुणों की काटने की क्षमता होती है उसमें। प्रकृति के 3 गुण सात्विक, राजसी और तामसी, इन गुणों का प्रभाव उस पर पड़ता है, लेकिन उसमें उनको हटाने की क्षमता होती है। ऐसे साधक को क्षत्रिय श्रेणी का साधक कहा जाता है। अब देखते हैं ब्राह्मण श्रेणी के साधक की क्या योग्यताएं होती, क्या लक्षण होते हैं। तो संपूर्ण पवित्रता, अंतःकरण की शुद्धता, स्वभाव में सरलता, धारणा, ध्यान, समाधि, ये उसके स्वभाव में ढल गया, यानी स्वाभाविक होने लगा। तो यह जब क्षमता किसी में होती है तो वह ब्राह्मण श्रेणी का साधक कहा जाता है। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है। जिस मनुष्य के अंदर यह योग्यताएं हैं वही ब्राह्मण